All right. So today we are going to start with the concept of tautomerism. ठीक है. अब tautomerism का केस देखो. Tautomerism है क्या? एक तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ठीक है. अब क्योंकि tautomerism एक तरीके का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो अगर आपको ये पढ़ना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप मेरी एक वीडियो बनाई है मैंने जिसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल में समझाया है, तो वो आप देख लो. ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. पर आप ये चीज समझो कि जब हम टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तो टॉटोमेरिज्म बिल्कुल स्ट्रेट कट टू द पॉइंट आएंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए टॉटोमेरिज्म की. ठीक है, ये यूजीसी नेट और आईआईटी जैम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये इनफैक्ट आपका आईआईटी एडवांस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है. एक भी पार्ट आप वीडियो का स्किप नहीं करेंगे. अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फिर आप बहुत सारा कंसेप्ट लूज कर देंगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट. नोट्स बनाते चलेगा, चाहे स्क्रीनशॉट्स लेते चलेगा. ठीक है, इसके नोट्स प्रॉपर हैंड रिटन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कनेक्ट कर दूंगी. बट फिलहाल के लिए वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, हमारे पास दो तरीके का टॉटोमेरिज्म होता है. ठीक है, टॉटोमेरिज्म दो तरीके का जो होता है, एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म. और एक होता है बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म. So one is acid catalyzed tautomerism and second is base catalyzed tautomerism. आपको स्पीड स्लो रख रही है, लग रही है, तो आप 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, जैसे आपको कन्वीनियंट है. ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगी कि सबको अच्छे से समझ आ जाए. अब आप देखो, तो हम कह रहे हैं एसिड कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म है. इसमें होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर एसिड या बेस की प्रेजेंस में, या तो हम एसिड लेंगे तो वो कोई दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. मान लो मैंने एक बीकर ले लिया, एक बीकर में मान लो मेरे पास एक कीटोन है, और मान लो उस कीटोन में मैंने H प्लस डाल दिया, तो वो कीटोन मेरा एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दैट न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नथिंग बट इनॉल. तो हम ये बोलते हैं कि टॉटोमेरिज्म में टू स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, सेम केमिकल फॉर्मूला. स्पेसिफिकली जब मैं बोलती हूँ केमिकल फॉर्मूला, दैट मीन्स द कंडेंस्ड केमिकल फॉर्मूला. द कंडेंस्ड केमिकल फॉर्मूला is in equilibrium, is in equilibrium with each other. ठीक है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं और एक ही बीकर में एक साथ रहते हैं. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. अब आप देखो, अगर ये एक साथ ही रहते हैं, ठीक है, एक ही बीकर में रहते हैं, तो ये टॉटोमेरिज्म का पार्ट है. राइट. अब आप देखो, अगर ये एक साथ ही बीकर में रह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई टू स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या नाम बोलते हैं, हम बोलते हैं टॉटोमर्स. यानी कि ये एक टॉटोमर है और ये सेकंड टॉटोमर. ठीक है, दिस इज वन टॉटोमर एंड दिस इज सेकंड टॉटोमर. सही है. तो एक स्ट्रक्चर हमारा टॉटोमर वन है, दूसरा स्ट्रक्चर टॉटोमर टू है, और दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं. ठीक है, ये हमारा टॉटोमेरिज्म है. तो हम कहते हैं टू स्ट्रक्चर्स आर और दे एग्जिस्ट और रियल, सच में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे कि भाई जो हमारा टॉटोमेरिज्म है, इसको हम प्रोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं. ठीक है, प्रोटोट्रॉपिज्म, सॉरी, is another name for टॉटोमेरिज्म. ठीक है, तो प्रोटोट्रॉपिज्म का दूसरा नाम, टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम प्रोटोट्रॉपिज्म. ठीक है, अच्छा ये हो गया.
अब देखो और क्या है हमारे पास। तो तीसरा हम कहते हैं कि भाई दीज टॉटोमर्स कैन बी सेपरेटेड। दीज टॉटोमर्स, कोई स्पेशल कंडीशन लगा के मैं चाहूँ तो ये टॉटोमर्स को सेपरेट भी कर सकती हूँ। मतलब टॉटोमर 1 अलग कर दिया, टॉटोमर 2 अलग कर दिया। क्या ये कहने का मतलब कि ऐसा मानो कि अगर एक बीकर में ए टॉटोमर बी टॉटोमर के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो मैं कुछ तो स्पेशल कंडीशन लगा के ए को बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ, भले ही ये एक बीकर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बट आई कैन टेक आउट वन कॉमन। तो दीज टॉटोमर्स कैन बी isolated. So the correct word is isolated. ठीक है, so these tautomers can be isolated. That is important. ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, टॉटोमेरिज्म की एक स्पेसिफिक कंडीशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज समझना है कि टॉटोमेरिज्म जो है इज नॉट रेजोनेंस। एक बात क्वेश्चन आता है कि भाई इज टॉटोमेरिज्म रेजोनेंस, तो हम क्या बोलेंगे? नो, टॉटोमेरिज्म इज नॉट रेजोनेंस। ठीक है, टॉटोमेरिज्म इज नॉट रेजोनेंस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोगों को लगता है कि टॉटोमेरिज्म ही रेजोनेंस है, लेकिन नहीं, टॉटोमेरिज्म इज नॉट रेजोनेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखो। टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो, टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नॉट functional isomerism, is also not functional isomerism। ठीक है, it is also not functional isomerism। तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म में फर्क क्या है वो आपका भी जब मैं बताऊंगी आपको समझ आएगा। तो ना ही ये रेजोनेंस है, ना ही ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज होता है कि ऑल्सो रेजोनेंस में हम ये पॉइंट बोलेंगे कि टॉटोमर्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। टॉटोमर्स आर रियल, बट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल, या हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल। These are hypothetical। ठीक है, so resonating structures are not real and resonating structures are also hypothetical। That is important। ठीक है, एक चीज याद है। तो हमें कुछ पॉइंटर्स याद रखने हैं कि टॉटोमर्स आर रियल, resonating structures are hypothetical। टॉटोमेरिज्म इज नॉट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर टॉटोमर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ करते हैं और एक ही बीकर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है। ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर हम बोलें, ठीक है, कि हमारे पास ये सारी चीज तो आ गई। टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम एक और क्या होता है? प्रोटोट्रॉपी। इसको प्रोटोट्रॉपी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोटोट्रॉपी भी कह सकते हैं, या बट ये बात अलीलोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, so there are different names for this, but they could be also called as allotropism। ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है, इसमें कुछ हमने नया सीखा नहीं। सिर्फ इतना कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बन जाते हैं कि क्या टॉटोमेरिज्म ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? नहीं। क्या हमारा टॉटोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? नहीं। ये दोनों से अलग अलग। ठीक है, तो ये जो है प्रोटोट्रॉपी, एलिलोट्रोपिज्म, प्रोटोट्रॉपिज्म, ये इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, ये नाम क्यों रखे ये अभी जब मैं प्रोसेस समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा, बट बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये कहेंगे कि अगर हम टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, और एक हमारे पास होता है बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, अब हर वर्ड का मीनिंग है। ठीक है? अभी समझाती चलूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, और एक एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन है, और उस कीटोन के अंदर मैंने एसिड डाल दिया। ठीक है? तो हर एसिड हमको H प्लस देता है। भाई कोई भी एसिड आप ले लीजिए, अगर HCl है तो HCl डाला तो वो भी H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। H2SO4 कोई एसिड है तो वो H प्लस और
SO4 - 2 की फॉर्म में टूट जाएगा। तो हर एसिड मुझे H प्लस दे रहा है। इन डिटेल अगर आपको एसिड्स के बारे में पढ़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये देखो कि अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 में या HCl में कोई भी एसिड में H प्लस रिलीज होता है। HCl gives me H plus and Cl negative. H2SO4 gives me 2H plus and SO4 - 2। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने इस कीटोन में कोई एसिड डाल दिया, तो भाई टॉटोमेरिज्म हो जाएगी और वो इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ तो एसिड कैटलाइज्ड की बात करेंगे। मान लीजिए मैंने टॉटोमेरिज्म लिया, मैंने कीटोन लिया CH3, ये ले लिया। मान ली कीटोन नहीं, एल्डिहाइड ले लिया, गलती से लिख दिया मैंने कीटोन, एल्डिहाइड ले लिया। कीटोन भी ले सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे टाइप सिखाऊंगी, पर अभी एक बेसिक प्रोसेस। अच्छा, क्या देखा मैंने, मैंने देखा कि यार मुझे C डबल बॉन्ड दिख गया। पहली कंडीशन, किसी भी टॉटोमेरिज्म में जब हम देखें कि या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो हम ये कहेंगे कि यार कंडीशन तो बताओ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। भाई टॉटोमेरिज्म हो तो रहा है, पर टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है ना। द कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, लिखो इसको। पहली कंडीशन, हमें एक्स डबल बॉन्ड वाई दिखना चाहिए, और एक्स से या वाई से किसी एक से कनेक्टेड ऐसा कार्बन दिखना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो एंड must contain one hydrogen connected to it। ठीक है, sp3 का मतलब मोटी मोटी भाषा में, जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, उसका कहने का मतलब कि जो x डबल बॉन्ड y है। अब आप सोचो x डबल बॉन्ड y में C है, C को x मान लो, O को y मान लो, तो x डबल बॉन्ड y हो गया। अब x से कार्बन कनेक्टेड है, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लिखा है CH3। CH3 का मतलब कि भाई ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ये कार्बन 1 2 और 3, ये कार्बन 3 H के साथ बॉन्ड्स बना रहा है। और क्योंकि ये 3 H के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, आप सोचो दिस इज बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, तो क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बना पा रहा है, तो यू अंडरस्टैंड उस प्रोसेस में होगा क्या। तो, तो ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 2 3 और 4। भाई ये पड़ोस वाला कार्बन, किसके पड़ोस का, C डबल बॉन्ड के पड़ोस का जो कार्बन है, वो क्या कर रहा है, वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो हम ये कंफर्म हो गए कि भाई ये sp3 हाइब्रिडाइज, एक कंडीशन। तो हमें x डबल बॉन्ड y भी दिख गया। एक्स डबल बॉन्ड बाय कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत प्रकार के टॉटोमेरिज्म होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ एक्स डबल बॉन्ड वाई को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसके पड़ोस में एक कार्बन कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा कार्बन कनेक्ट हो गया, और उस कार्बन पे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड 1 2 3 4, चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ही आप उस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलोगे। अब जब आप उस कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोल रहे हो, तो सेकंड स्टेप क्या आ रहा है, आप सेकंड स्टेप में देखोगे कि भाई उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कम से कम एक H होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम एक H होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं देखो इस पे एक H ये था, एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो हमारे इस कार्बन पे तो 3 H है, यानी किसी तो चांदी चांदी है, तो भाई डेफिनेटली मेरा ये कंपाउंड ऑटोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट स्टेप ढूंढो क्या, एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक्स या वाई किसी एक से ढूंढो कार्बन, और उस कार्बन से ये देखो कि भाई उससे कम 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4। ठीक है, और क्योंकि उससे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्योंकि उससे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो क्या होगा मुझे बताओ, बिकॉज उससे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन sp3 है, और sp3 तो है, मान लो इस पे मैंने कहा भाई क्लोरीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया। अब बताओ क्या होगा,
मैम यहाँ पे कार्बन sp3 तो है, पर इस कार्बन पे एक भी H कनेक्टेड नहीं है। और अगर एक भी H कनेक्ट नहीं है, विच मीन हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, भले ही ये कंपाउंड X डबल बॉन्ड Y दिखा, उसके पड़ोस में एक sp3 कार्बन भी दिखा, पर उस पे कोई भी H कनेक्टेड नहीं है। हेंस हम कहेंगे कि ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। H कम से कम एक तो होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है। अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बट आपको एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म पढ़ने की बात करी। तो मैंने कहा कि भाई क्या हो रहा है, एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म पढ़ते। तो इसका मैकेनिज्म जब पढ़े तो हमने क्या बोला कि हमने CH3 ले लिया और C डबल बॉन्ड OH एक एल्डिहाइड ले लिया। कंडीशन दिख गई, X डबल बॉन्ड Y, X से कनेक्टेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और उससे कनेक्टेड 3H दिख गए। ठीक है, अब देखो जी, हमने इसमें एसिड डाल दिया, एसिड डाल दिया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि आपको जब बोलना है तो कैसे बोलना है। बट इतना याद रखो कि अभी कंसेप्ट समझो। तो यहाँ O पे लोन पेयर है, H प्लस एसिड है, H प्लस अटैक्स, हमेशा याद रखो, नोट करके लिखो, H प्लस ऑलवेज अटैक्स नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। H प्लस ऑलवेज अटैक्स नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, सही बात है। अब H प्लस क्या करेगा, इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा। अब अगर H प्लस इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा तो ये बनेगा CH3, ये हो गया C। अच्छा, अटैक कैसे हो रहा है, लोन पेयर का अटैक मैंने अलग वीडियो में सिखा रखा है, उसको जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो अटैक कैसे हुआ, C डबल बॉन्ड O, फिर से बताती हूँ, O क्या करेगा, O अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को देगा। भाई अटैक का मतलब H प्लस इसके सामने आके बैठ गया, कह रहे जी मैं तो भूखा हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। H प्लस का मतलब तुम समझ ही गए होगे हो, भाई न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो वन प्रोटॉन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन। तो हेंस क्या हो रहा है, बिकॉज वन प्रोटॉन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, तो हो क्या रहा है कि भाई ये न्यूट्रल एच है, ये न्यूट्रल एच है। लेकिन अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, कोई छीन ले इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के अंदर ले देकर एक ही प्रोटॉन बचेगा। हेंस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, +1। तो H प्लस का मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। H प्लस का मतलब उस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर उस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस बात को आप समझो कि भाई H प्लस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये बात समझ आ गई, अब समझो। H प्लस भूखा आ गया, भूखा मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब O क्या करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा। तो जब O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया, तो क्या हाल हुआ, हाल ये हुआ कि भाई H के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब H के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रहा C डबल बॉन्ड O के पास ये लोन पेयर था, दो में से एक इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास चला गया। H प्लस के पास जब वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा मुझे बताओ, दिस शैल बी H, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड। सही बात है। और क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ओ ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो फाइनली जब स्ट्रक्चर बनेगा तो CH3 दिखेगा, C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा और O पे आ गया। क्यों आ गया O पे पास चार्ज, तो लिख लो O एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, व्हाई, बिकॉज इट डोनेटेड वन इलेक्ट्रॉन टू H। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया H प्लस को। ठीक है, अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया H प्लस को, तो क्या हुआ बताओ, हुआ ये कि मैम O के नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों भाई, क्योंकि O कैसा है,
हम पढ़ क्या रहे हैं? हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं एसिड कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म का। अब तुम ध्यान से देखना, हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, ओ पे प्लस चार्ज आ गया। अब हमें पता है ओ इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसे होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन छीनना चाह रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन छीनना चाह रहा है। अब पॉइंट इज ओ पे प्लस चार्ज आ गया। हुआ क्या, इसको इलेक्ट्रॉन उल्टा देना पड़ गया। क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन उल्टा देना पड़ गया, तो ओ पे कैसा चार्ज है? ओ पे चार्ज है पॉजिटिव, एंड ओ कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ओ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ओ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, तो हम कह रहे हैं वो क्या करेगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ में एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब पाई बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन ओ का है, एक कार्बन का है, तो ये बॉन्ड जब खुलेगा, तो आप देखो हुआ क्या, बॉन्ड ओ की तरफ ही क्यों खुला, क्योंकि ओ पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो ये चीज समझ आनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा, पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींच लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो सोचो ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन ओ का ही था, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, पूरा बॉन्ड खुल के ओ के पास आ गया। इसका मतलब कि मैम दोनों ही इलेक्ट्रॉन ओ पे चले गए। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ओ का जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो पहले भी उससे था। यहाँ होगा क्या, सी एच एच, और यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा ओ एच, और सी पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। सही बात, सी पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर सी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि एक दो तीन, ये जो काले वाला इलेक्ट्रॉन था डॉट वाला, ये तो पहले भी था, एक्स्ट्रा आया क्रॉस वाला, समझे, और ओ के साथ बॉन्ड बन गया, तो जो एक्स्ट्रा क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन आया ना, उसने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। आप ऐसे समझो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, और एक +1 चार्ज पहले से ही ओ पे है, तो जब बॉन्ड खुला, तो जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो पहले से ही ओ का था, लेकिन जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था वो ओ के पास आ गया। ओ के अब नेट चार्ज क्या हो गया, +1 पहले से ही है, -1 और आ गया, तो नेट चार्ज जो अब ऑक्सीजन पे हो गया वो जीरो हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। नेट चार्ज जीरो मतलब न्यूट्रल, तो मैं बोलूंगी कि ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया, एंड कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। एक एच पहले से ही कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, तो वो एच में दोबारा से जोड़ देती, तो ये वाला एच हमारा जुड़ जाता है, ये जुड़ा रह गया, मैकेनिज्म चल रहा है अभी। अब ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, वही सीधी बात है। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी तो अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा। तो पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, 90% चांसेस में क्या है, 90% चांसेस में ये है कि भाई हमारा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा। तो हम ये बोलेंगे, अब क्योंकि H प्लस, ध्यान से देखो, H प्लस क्या था, H प्लस हमने डाला था एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करे, स्पीडीली रिएक्शन कराए, और एंड में वो कैटलिस्ट जैसा डाला था वैसा का वैसा ही प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इट हैज टू प्रोड्यूस बैक। अब अगर वो प्रोड्यूस बैक हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, अब हम कह रहे हैं कि यार ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठा है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठा है ना, ठीक है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज बैठा है यहाँ पे, ये वाला, ये ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सब पे अट्रैक्शन लगा रहा है, भाई ये प्लस चार्ज है, सही है। अब ये प्लस चार्ज क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यार यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, और मैं तो पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, बोलो हाँ ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो आप सोचो दोनों इलेक्ट्रॉन्स खिंच जाएंगे, क्यों, फिर से देखो वही कहानी है। कहानी ये है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक एच का। अब जब पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ, वो कह रहा है कार्बन पे दो एच को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक एच कह रहा है
कि यार पूरा बॉन्ड ही शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक कार्बन 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 बॉन्ड भी था, एक एच इधर भी था, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है पूरा, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो तो पहले भी कार्बन का ही था, सोच के देखो। तो ये जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन था ये तो पहले भी कार्बन का था, तो वो जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था एच का, वो इस सी प्लस के पास आ गया, और जैसे ही एक्स्ट्रा क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन सी प्लस के पास आया तो सी प्लस का चार्ज न्यूट्रल हो गया, कि कार्बन पे पहले से ही +1 चार्ज, और क्रॉस पे कैसा चार्ज है, -1। क्रॉस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन पे भी -1 चार्ज, तो ये वाला कार्बन मेरा न्यूट्रल हो जाएगा, तो मैं चार्ज को हटा देती हूँ। और जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो हम कह रहे हैं जी अब मेरा हाल हो गया, सी पे बन गया CH2, दो एच जुड़े रह गए, यहाँ एक पहले से ही था, एक नया बॉन्ड और बन गया, और ये हो गया OH और ये हो गया H। अब आप देखो कि हमारे पास इसके अंदर क्या बना, एक बन गया ईन और OH हो गया ओल, तो कंबाइंड नेम बनेगा, सही है, कंबाइंड नेम क्या बनेगा। जब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एसिड कैटलाइज्ड ऑटोमेटिज्म के मैकेनिज्म को एक बार दोबारा देखो, बहुत सिंपल। क्या डाला हमने, हमने डाला एसिड, ठीक है। जब हमने डाला एसिड, जब हमने डाला एसिड, तो वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड H+ अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ओ के लोन पेयर पे अटैक करेगा। ओ के लोन पेयर पे अटैक किया, अटैक करने का मैकेनिज्म कैसा था कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, ओ ने अपना लोन पेयर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, H न्यूट्रल हो गया और O से जुड़ गया, है ना। और उसके चक्कर में O पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो स्टेप 1, कैटलिस्ट डालो। कैटलिस्ट कौन है, कोई भी एसिड, हर एसिड क्या देगा, हर एसिड उसको H+ देगा। फिर स्टेप 2 पे क्या करो, आपने क्या करा, एसिड डाला, अच्छा ये कंडीशन, अच्छा ओ पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ओ के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाई बॉन्ड खुल गया, कौन सा बॉन्ड खुल गया, पाई बॉन्ड खुल गया। अच्छा पाई बॉन्ड खुल गया तो सी पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक। अब अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो नियरेस्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो H था, वो अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा। और क्योंकि वो अपना बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, तो बॉन्ड शिफ्टिंग का तरीका क्या है मुझे बताओ। बॉन्ड शिफ्टिंग का तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था वो अभी भी है, H का इलेक्ट्रॉन छीन के कार्बन प्लस ले आए, तो H पे प्लस चार्ज आ गया। तो आप देखो कि यहाँ पे H+ हैज बीन रिलीज्ड बैक टू मीडियम, H+ कहाँ आ गया, H+ आ गया बैक टू मीडियम। मीडियम मतलब जिस बीकर में हमने एसिड डाला था, एक H+ डाला था, वही एक H+ हमारा रिलीज हो गया, समझ आ गया। और क्योंकि वही एक H+ हमारे यहाँ पे रिलीज हो गया तो हमारे पास, तो आप सोच के देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आपने क्या किया था, आप ऐसे समझो, आपने एक बीकर लिया था, उस बीकर में आपने CH3CHO डाला, और बाहर से आपने उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, जिसने मीडियम, मीडियम मतलब बीकर में प्रोवाइड करा दिया H+, एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आ गया OH। एसिड डालने से वो कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया इनॉल में, और एक साथ दोनों एक ही बीकर में रह रहे हैं इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में ये है कि भाई ज्यादा कौन, एल्डिहाइड ज्यादा कि इनॉल, तो वो हम पढ़ेंगे अभी कि किसका परसेंटेज ज्यादा। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि जिन भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है, X डबल बॉन्ड Y टाइप कंपाउंड जो होते हैं, 90% केसेस में वो ज्यादा मेजर रहते हैं। तो इस केस में हमारा मेजर कौन हो गया, मेजर हो गया ये, थोड़ा सा इनॉल भी बन गया। इस केस में इनॉल का परसेंटेज बहुत कम होगा, लेकिन इनॉल भी बना, और क्या डालने पे बना, एसिड डालने पे बना, और हमारे पास H+ वापस से बीकर में रिलीज हो गया। और आप ये सोचो कि बीकर में कौन सा, आपने एक एसिड एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल थोड़ी डाला था, बीकर में तो आपने बहुत सारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स डाले थे, ठीक है। और क्योंकि आपने बीकर में बहुत सारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स डाले थे, तो ये H+ जाकर अब दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, तो ये H+ जाएगा और दूसरे एल्डिहाइड को अटैक करेगा, फिर उसे इनॉल में कन्वर्ट करेगा, फिर एंड में फिर से H+ वापस बैक टू मीडियम आ जाएगा। तो आप सोचो ये एक ही H+ जितना यूज हुआ, जितना यूज हुआ उतना ही बैक टू मीडियम वापस आ गया।
और क्योंकि वो उतना ही बैक टू मीडियम वापस आ गया, क्योंकि वो उतना ही बैक टू मीडियम वापस आ गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास ये टॉटोमेरिज्म हो गई ए की बीकर में। अब सुनो, हमने स्टार्टिंग में जस्ट पढ़ा था कि टॉटोमेरिज्म का एक नाम होता है प्रोटोट्रॉपिज्म, होता है। तो प्रोटोट्रॉपिज्म क्यों? प्रोटो मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन। अब जस्ट अभी देखो हम पढ़ के आए, एक प्रोटॉन का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। अगर एक ही प्रोटॉन है इसका मतलब क्या, कि मैम एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये तो केस हाइड्रोजन प्लस का था ना। तो जो हाइड्रोजन प्लस है हमारा, वो हमारा कौन है, वो हमारा प्रोटॉन है। आगे चल के हम ये बोलेंगे H प्लस मतलब जब H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो वो कन्वर्ट हो गया H प्लस में, ठीक है। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि शुरू शुरू में देखो एक प्रोटॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन था। अब जब एक प्रोटॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन था तो इसका चार्ज +1 था, इसका -1 था, नेट चार्ज 0 था। क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 था तो वो H था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब क्या बचा, एक प्रोटॉन बट 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है, +1, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, 0। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, H प्लस जो है वो कुछ नहीं, वो एक प्रोटॉन ही है जो उसके न्यूक्लियस में। तब आप ये चीज देखो कि हमने पूरे मैकेनिज्म में क्या देखा, ऐसा नहीं लग रहा कि पहले जब शुरुआत की थी तो सी डबल बॉन्ड ओ पे कोई एच था नहीं, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ पे कोई एच नहीं था, हमने कैटलिस्ट डाला,